Hello everyone. In previous lecture we seen AIDS, how they spread, what is the reason of AIDS, right? That treatment सब हमने देखा. Today in video number 10 we will see cancer. You all are aware about cancer. What is cancer, right? सबने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिसको कैंसर होता है. Today we will see the reason for cancer, right? Treatment of cancer and how to detect the diagnostic test of cancer, right? Cancer is one of the most dreaded disease of human being and is major cause of death all over the globe. जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, राइट, ऑल ओवर ग्लोब में. मोर देन 1 मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर, कि बहुत सारे इंडियंस जो होते हैं वो कैंसर से सफ़र करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एन्युअली, कि बहुत सारे लोग एन्युअली डेड हो जाते हैं. The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells is treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine. कि ये जो कैंसर जो जिससे डेथ हो जाती है, मीन्स के वे फैटल डिजीज़ है, उसकी ट्रीटमेंट और उसके कंट्रोल के लिए बहुत सारे लोग बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं. स्टिल अंडर रिसर्च, बिकॉज आपको पता है कि सभी डिजीज़ के वैक्सीन और मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन है, बट एड्स और कैंसर की प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर वैक्सीन है ही नहीं. इन अवर बॉडी अब हम देखेंगे कि कैंसर कैसे स्प्रेड होता है. इन अवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटर. मीन्स व्हाट, कि हमारी बॉडी में ऐसे ही सेल ग्रो नहीं होते, उसका कंट्रोल भी होता है और रेगुलेशन भी होता है. इन कैंसर सेल्स देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कि अगर कैंसर सेल में ब्रेक डाउन होता है ये रेगुलेशन का, एंड नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. मीन्स व्हाट, कि अगर ये जो कंट्रोलिंग पावर है सेल ग्रोथ का, डिफ्रेंशिएशन का, तो ओवर कंट्रोल हो जाता है, तब जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी कैंसरियस सेल में कन्वर्ट्स हो जाते हैं. कैंसर सेल्स appears to have lost of this प्रॉपर्टी. एज ए रिजल्ट, कि कैंसर सेल ये प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देते हैं और एज ए रिजल्ट हमको क्या मिलता है, कैंसरियस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल, और वो मास ऑफ सेल मीन्स व्हाट, ट्यूमर्स. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर बिगिन और प्रोड्यूस ड्यू टू कैंसर, मैनिंग एंड मैलिग्नेंट. व्हाट इज Manning tumors? Manning tumors normally stay at which place that they are produced. मीन्स के ये जो मैनिंग ट्यूमर्स होती है वो वहाँ ही रहती है जहाँ वो प्रोड्यूस होती है, बनी है, वो ब्लड के साथ मूव नहीं होती. और मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ब्लड के साथ मूव होती है, और सिंपल जो नॉर्मल सेल होते हैं वो कैंसरस सेल में उसको कन्वर्ट करती है. So many tumor normally remain confined to their original location and do not spread to other part of the body and cause little damage. कि ये बैनिंग ट्यूमर्स है, उससे लिटल डैमेज होता है, बहुत सारा हार्म नहीं होता. whereas malign tumor on the other hand are mass of the proliferative cells that is called neoplastic or tumor cells. ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो भी सेल्स होते हैं वो बहुत सारे स्पीडली प्रोलिफरेशन करते हैं, और वो नियोप्लास्टिक ट्यूमर और नियोप्लास्टिक सेल्स और ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट्स होते हैं. एंड दिस सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू एंड नॉर्मल सेल्स.
नॉर्मल सेल और नॉर्मल टिश्यू जो सेल्स होते हैं उसको ये नियोप्लास्टिक सेल्स कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट्स कर देते हैं. एज दिस सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे ऑल्सो स्टैब द नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स. राइट, कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं. उसके बाद क्या होता है, द सेल्स sludge from such tumors reach distant sites थ्रू ब्लड. मीन्स कि ये जो कैंसरस सेल है वो जो ट्यूमर्स के कैंसरस सेल है वो ब्लड की साइड्स पे पहुंचते हैं, ब्लड के साथ वो मूव होते हैं. एंड वेन एवर दे गेट लॉज इन द बॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर. कि जब ये सेल्स कोई बॉडी के ऑर्गन के साथ मिक्स होते हैं और कोई ऑर्गन के सेल के साथ मिक्स होते हैं तब वहाँ वो ट्यूमर बनाना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मेटासिस is the most fear property of malignant tumors. मीन्स व्हाट कि बिगनिंग ट्यूमर जो है वो हार्म नहीं करती है सेल को इतना ज़्यादा बॉडी को, बट ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो ब्लड के साथ मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी फैटल. ओके, अंडरस्टूड. ओके, लेट अस सी द कॉज ऑफ कैंसर. जैसे हमने एड्स में देखे थे. So what is the cause of cancer? Transformation of normal cells into cancerous neoplastic cells may be induced by physical, chemical and biological agent. Means what कि normal cell cancerous cells में converts होते हैं, उसमें बहुत सारे factors agents responsible है, that is physical agent, chemical agent and biological agent, and that agent known as carcinogens. That agents known as carcinogens. For example, some rays like X-rays, then gamma rays like ionizing radiation and non-ionizing radiation like UV rays cause DNA damage. जैसे हमको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ती है वैसे वैसे ओजोन लेयर में होल होता है और वो होल में से सनलाइट में से सीधा यूवी रेज हमारे सेल्स के डीएनए को डैमेज करते हैं. सो म्यूटेशन आता है. सो यहाँ कैंसर में भी डीएनए डैमेज होता है यूवी रेज से, एंड दैट डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. मीन्स के वो नियोप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट होते हैं. द केमिकल, ये हो गया रेज का. देन केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक have been identified as the major cause of lung cancer. कि टोबैको च्विंग करने से बहुत सारे लोगों को लंग कैंसर भी होता है. हमको पता है, वो हम छोटे थे वहाँ तब से ही हम ये पढ़ रहे हैं. देन and this cancer causing virus that is called oncogenic virus and genes that is called viral oncogenes. कैंसर कॉजिंग जो वायरस है उसको हम बोलेंगे ऑन्कोजेनिक वायरस, और जो कैंसर कॉजिंग जीन है दैट इज कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन. Several genes that is called cellular oncogenes or we can say proto-oncogenes have been identified in normal cell which when activated under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cell. कि ये जो सेवरल जीन है वो सेलुलर ऑन्कोजीन और वी कैन से प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट्स होते हैं. दे आइडेंटिफाई नॉर्मल सेल एंड व्हेन दैट नॉर्मल सेल एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन could lead to oncogenic transformation of the cell. कि ये जो सेलुलर ऑन्कोजीन्स है वो भी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल मीन्स के जो नॉर्मल सेल्स है उसको ऑन्कोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट्स करते हैं. सो दिस इज द कॉज ऑफ कैंसर. नाउ वी विल सी कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. वेरी इजी कि अगर हमको कैंसर हो गया, अगर हमको नियोप्लास्टिक ट्यूमर है तो हमको उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे. अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलो द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेस. बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी तो अवेलेबल है. सो हम
वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैंसर डिटेक्शन कर सकते हैं. नॉर्मली कैंसर आर इन 3 टाइप्स: कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया कैंसर. बट कैंसर अकर इन 4 स्टेज एंड वी डोंट नो इन फर्स्ट स्टेज दैट वी हैव कैंसर. कि फर्स्ट स्टेज में कोई भी कैंसर हमको पता नहीं चलता है, वो सेकेंड स्टेप में आने के बाद ही हमको पता चलता है. और सेकेंड स्टेज में आने के बाद कैंसर का क्योर बहुत कम लोगों को मिलता है. मीन्स के कैंसर बहुत कम लोगों में क्योरेबल हो सकता है, डिपेंड ऑन देयर इम्यूनिटी पावर. दैट इज़ वाई वी शुड proper nutrients, we should take proper nutrients from which that immunity provide to us, right? Cancer detection is based on biopsy and histopathological study of the tissue, right? And blood and bone marrow test for increased cell counts in case of leukemia. कि अगर हमको ल्यूकेमिया हो गया है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो ब्लड और बोन मेरो टेस्ट करना चाहिए, और जिससे पता चलेगा कि हमको ल्यूकेमिया है या नहीं. अगर हमको बायोप्सी हम करेंगे हमारी बॉडी के, तो बायोप्सी में क्या करना है, अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू cut into thin section and stain and examine under microscope, that is called histopathological study. Means के biopsy and histopathological study both are same events. कि बायोप्सी में क्या करना है कि जहाँ हमको ट्यूमर है, जहाँ हमको नोड्यूल जैसा लग रहा है, वहाँ से थोड़ा टिश्यू का पोर्शन कट करना है, उसको सेक्शन करना है, दैट इज़ कॉल्ड बायोप्सी. और वो सेक्शन को स्टेन करके हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, राइट, बाय पैथोलॉजिस्ट. देन अदर टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरेज, CT scan, computer tomography, then MRI, magnetic resonance imaging are very useful to detect cancer of internal organ. कि ये जो 3 एक्सरे, CT scan एंड MRI है वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी, और ये जो टेक्नोलॉजी है उससे हम हमारे बॉडी में पर्टिकुलर ऑर्गन में कौन सा पोर्शन डैमेज हुआ है या फिर क्या एग्जैक्टली हुआ है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं. पर्टिकुलर यहाँ दिया है कि कंप्यूटर टोमोग्राफी use x-rays to generate a 3D image of internal of an object. Means what, कि CT स्कैन में हम क्या कर सकते हैं. मीन्स कि CT स्कैन में क्या होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी जो भी ऑर्गन और जो भी पोर्शन हमको लग रहा है कि यहाँ कैंसरस सेल होंगे, वहाँ हमको एक्सरेज जनरेट करने होते हैं, जिससे उसकी 3D इमेज हमको दिखाई देगी और इंटरनल पोर्शन में क्या एग्जैक्टली हो रहा है वो हमको पता चलेगा. MRI में क्या होता है, MRI यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू. कि MRI में क्या हो सकता है कि पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो लिविंग टिश्यू में, हमारे लिविंग टिश्यू में हो रही है, वो हमको पता चलता है, जिससे हमको पता चलेगा कि ऑन्कोजेनिक सेल्स वहाँ क्रिएट हुए हैं या नहीं, कैंसरस सेल्स वहाँ ग्रो हुए हैं या नहीं, वो सब हमको पता चलेगा. दूसरा कि एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन. कि पर्टिकुलर अगर आप एज्यूम करें कि फॉर एग्जांपल लंग्स का कैंसर हो या फिर ब्रेस्ट का कैंसर हो, तो उसके अगेंस्ट की जो भी एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी हम कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट यूज़ करें तो भी हमको पर्टिकुलर कैंसर का डिटेक्शन हो सकता है. सो टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी applied to detect genes in individual with inherited susceptibility to certain cancers. की कभी कभी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज़ करके भी हम पर्टिकुलर ससेप्टिबिलिटी, और अगर ऐसा होता है, हमको ऐसा भ्रम है कि इनहेरिटी में ये कैंसर हुआ है, तो वो भी हम जीन को डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन, कि ये जो कैंसरियस जीन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए विच प्रेडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर may be very helpful in prevention of cancer.
राइट। ये जीन जो है वो कैंसर डिटेक्शन में पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। सच इंडिविजुअल्स में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस टू विच दे आर ससेप्टेबल, कि ऐसे जो लोग होते हैं जिसको पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल टोबैको च्विंग करने से लंग कैंसर होता है, अगर ऐसा पता है तो फिर वो इंडिविजुअल को वो टोबैको च्विंग करनी ही नहीं चाहिए जिससे लंग कैंसर ना हो, राइट। सो जिससे ससेप्टेबल हो वो कार्सिनोजन को यूज़ करना नहीं चाहिए, उसको खाना नहीं चाहिए, राइट। सो दिस इज द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। नाउ वी विल सी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। You all are aware about the treatment of cancer. The common approach for treatment of cancer for surgery, radiation therapy and immunotherapy, right? ये 4 टेक्निक हमको यूज़ करनी है, 3 टेक्निक है, 1, 2 एंड 3, कि फर्स्ट सर्जरी मीन्स के ऑपरेशन करके वो नोड्यूल को, वो ट्यूमर सेल को हम निकालते हैं। देन रेडिएशन के उसके ऊपर हम एक्सरेज बिल्ड करते हैं जिससे वहाँ से जो भी सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और इम्यूनोथेरापी की हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड हो ऐसे ड्रग्स हमको दिए जाते हैं। देखते हैं हम पर्टिकुलर थेरापी में क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियोथेरापी। इन रेडियोथेरापी ट्यूमर सेल्स आर irradiated lethally, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor mass. मीन्स व्हाट की रेडियोथेरापी में हमको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर ट्यूमर सेल के ऊपर ही हमको रेडिएशन डालना है, अराउंड जो ट्यूमर सेल के अराउंड जो भी टिश्यू है वहाँ ये रेडिएशन ना लगे, ऐसा हमको प्रिकॉशन रखना है। सेवरल कीमोथेरापिक ड्रग आर ऑल्सो यूज टू किल कैंसर सेल्स। सम ऑफ दिस आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर, की ऐसे थोड़े बहुत ड्रग्स भी अवेलेबल होते हैं जो कैंसर को कम करते हैं या फिर कैंसर के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफ़ेक्ट, कि आपको पता है कि जिसको कैंसर होगा उसके बाल गिर जाएंगे, सो हेयर लॉस, देन एनीमिया एक्सेट्रा। दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स बिकॉज दे आर हाईली डोज। Most cancers are treated by combination of surgery, radiotherapy and chemotherapy. आप सबको पता होगा, आपको आपकी फैमिली में या फिर आजू बाजू में किसी को कैंसर हो तो ये 3 थेरापी से कैंसर ट्रीट होता है। सर्जरी करवाते हैं, रेडियोथेरापी देते हैं और कीमोथेरापी भी देते हैं, राइट। जो कभी कभी इंडिविजुअल के लिए इनटॉलरेबल हो जाता है। सो ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन to avoid detection and destruction by immune system. इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है ट्यूमर सेल्स से, therefore the patients are given substance. That is why पेशेंट को एक सब्सटेंस दिया जाता है, that is called अल्फा इंटरफेरॉन्स, that is biological response modifier, कि अल्फा इंटरफेरॉन देने से इंडिविजुअल्स की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि ये जो अल्फा इंटरफेरॉन है वो अच्छे से हम एज ए ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी ट्यूमर सेल है वो डेड हो जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, राइट। सो दिस इज अबाउट कैंसर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। इन नेक्स्ट सेशन इन वीडियो नंबर 11 वी विल सी ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। हालांकि वो जो टॉपिक है वो आपको रिड्यूस हो गए हैं, आपको सिलेबस में मीन्स के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, बट फिर भी वी विल सी।